अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने एक्सरे पोजीशनिंग में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स द एक्सरे स्कल पोजीशनिंग। लेकिन उससे पहले जो आज का मेरा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑन एनाटॉमी ऑफ एक्सरे स्कल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ स्कल। अगर स्कल की बात करें तो स्कल को क्रेनियम कहा जाता है और ये एक ऐसा स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है हेड का जो सपोर्ट करता है फेस को और प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। बोन्स की बात करें तो स्कल में टोटल 22 बोन्स प्रेजेंट होती है और ये 22 बोन्स जो है इनको डिवाइड किया गया है इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो है बोन्स का, इट इज़ द क्रेनियल बोन्स एंड द सेकेंड वन इज़ द फेशियल बोन्स। जब हम बात करते हैं क्रेनियल बोन्स की, दे आर द सुपीरियर बोन्स ऑफ स्कल and they protect the brain, while as facial bones are the anterior surface bones of skull and they support the face. So moving forward and let's discuss these bones one by one. Discussing the first type of bones in skull, they are cranial bones, which are total 8 in number. First one, parietal. 2 means they are 2 in number. From both of the sides of the skull they are present. Next, ethmoid, sphenoid, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड फ्रंटल। अब बात करते हैं सबसे पहले पैरेटल बोन की। पैरेट मीन्स वॉल, सो पैरेटल मीन्स वो वाले बोन्स स्कल और क्रेनियम के जो प्रेजेंट होते हैं साइड्स ऑफ द स्कल और क्रेनियम एंड ऑन द रूफ ऑफ द क्रेनियम, जैसे आप इमेज में चेक कर पा रहे होंगे। फर्स्ट इमेज इज द फ्रंटल साइड ऑफ द स्कल एंड नेक्स्ट इमेज इज द लेटरल साइड ऑफ द स्कल। नेक्स्ट बोन ऑफ cranium is ethmoid bone, so it forms the roof of the nose, upper part of the nasal septum, and it forms the lateral wall of the nose. Third bone of cranium bones is sphenoid bone. So sphenoid bone जो है ये रिजेंबल करती है बैट, अ बर्ड उसकी तरफ, और जैसे बैट को विंग्स प्रेजेंट होते हैं उसी तरह sphenoid bone को भी विंग्स प्रेजेंट होते हैं जो आउटस्ट्रेच होते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकुलेशन की, जो sphenoid bone जो है फ्रंट साइड से फ्रंटल एंड एथेमॉइड बोन्स के साथ आर्टिकुलेट मीन्स ज्वाइन करता है और फ्रॉम द लेटरल साइड वो टेम्पोरल बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करता है। टेम्पोरल बोन की बात करें तो ये बेस एंड साइड्स ऑफ क्रेनियम जो है उसको फॉर्म करता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ऑसिपिटल बोन की बात करें तो ये फॉर्म करता है बेस एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियम मीन्स स्कल, मीन्स पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड ऑफ द स्कल। लास्ट क्रेनियम बोन इज फ्रंटल बोन। तो जो फ्रंटल बोन होती है फ्रंट साइड से प्रेजेंट होती है, जो फॉर्म करती है फोरहेड आपका एंड द रूफ्स ऑफ द ऑर्बिट्स मीन्स आई सॉकेट्स। अब बात करते हैं फेशियल बोन्स की, तो फेशियल बोन्स जो टोटल है 14 होते हैं इन नंबर, और वो इंक्लूड करते हैं वोमर, दैट्स 1 इन नंबर। नेक्स्ट वन इज इंफीरियर नेसल कॉन्गो, 2 in number. Nasal bone is 2 in number. Maxilla, mandible, zygomatic and lacrimal. फर्स्ट बोन इज द वोमर, सो ये एक सिंगल बोन होती है जो फॉर्म करती है लो पार्ट ऑफ द नेसल सेप्टम। नेक्स्ट बोन इज द इंफीरियर नेसल कॉन्को, सो दिस इज द बोन जो लेटरल वॉल ऑफ द नोज पे होती है। थर्ड वन इज द नेसल बोन्स, दीज आर द 2 स्मॉल बोन्स, ये ट्राइंगुलर शेप की होती है और बनाती है ब्रिज ऑफ द नोज। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिला। मैक्सिला जो है ये लार्जेस्ट बोन है फेस की, और ये आपको याद रखना है कि ये फॉर्म करती है अपर जॉ को। Alright, next bone is the mandible bone. ये low jaw को form करती है and this is the strongest bone of the face. Next one is lacrimal bones. So these are the bones जो काफ़ी ज़्यादा thin होती है और ये form करती है anterior part of the medial wall of the orbit. Seventh bone is the zygomatic bones. So ये वो वाली bones है जो form करती है cheeks को, means cheeks के अंदर जो bones present होती है they are the zygomatic bones. साथ साथ ये form करती है floor and lateral wall of the orbits. अब बात करते हैं last bone of facial bones, that is the palatine bone. So they are the L-shaped bones. इमेज में आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी की, तो आप इमेज चेक कर पा रहे होंगे। ये रेडियोग्राफ जो है ये पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है स्कल का, एक्सरे स्कल का। तो यहाँ पे जो कुछ पार्ट्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज द फ्रंटोजाइगोमेटिक स्ट्रक्चर, मींस दिस इज द जंक्शन बिटवीन फ्रंटल एंड द जाइगोमेटिक बोन। नेक्स्ट इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ ऑर्बिट, मींस आई सॉकेट का लेटरल बॉर्डर, एंड नीचे आपको नजर आएगा लोअर ऑर्बिटल मार्जिन। So fourth one is the petroswitch, means this is the part of the temporal bone which separates the middle and the posterior cranial fossa. Cranial fossa means floor of the cranial cavity.
नेक्स्ट इमेज आप चेक कीजिए. सो दिस इज द रेडियोग्राफ ऑफ लेटरल स्कल एक्सरे. तो यहाँ पे आपको इनर स्कल टेबल नजर आ रहा है, आउटर स्कल टेबल, साथ में सिला टोर्सिका डिप्रेशन होता है स्फेफेनाइड बोन का, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट मेस्टोइड प्रोसेस मींस ये प्रेजेंट होता है बिहाइंड द ईयर, और ये एक या तो कॉनिकल शेप का या पैरामिड शेप का होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज द फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर क्रेनल फोसा. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पता होनी चाहिए आपको इन एक्सरे स्कल रेडियोग्राफी. फर्स्ट वन इज द नेजियन. सो दिस इज कॉल्ड द ब्रिज ऑफ द नोज. नेक्स्ट इज ग्लैबुला मीन स्मूथ पार्ट ऑफ फोरहेड, जो होता है बिल्कुल ऊपर फोरहेड के बिटवीन द टू आईब्रोज. नेक्स्ट इज कैंथस ऑफ आई मीन्स कॉर्नर ऑफ आईज, जहाँ पे अपर और लोअर आईलेट जो है वो मीट करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस मीन्स वो वाला पाथवे जो रन करता है फ्रॉम द आउटर एयर टू द मिडल एयर. आगे बढ़ते हैं बेस लाइन्स जो इस्तेमाल की जाती है स्कल रेडियोग्राफी में. सो फर्स्ट लाइन इज द ऑर्बिटोमीटर लाइन मीन्स वो वाली इमेजिनरी लाइन जो रन करती है फ्रॉम द नेजियन और पास करती है थ्रू द आउटर कैंथस ऑफ द आई टू द सेंटर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. नेक्स्ट लाइन इज द इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन मीन्स वो वाली लाइन जो रन करती है फ्रॉम द इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन टू द अपर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स. लास्ट लाइन इज द मीटोमेंटल लाइन मीन्स वो वाली इमेजिनरी लाइन जो रन करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स टू द मेंटल पॉइंट मीन्स टू द टिप ऑफ चिन. सो हियर वी कंप्लीट द एनाटॉमी ऑफ स्कल एक्सरे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इट विल बी ऑन एक्सरे पोजिशनिंग इन एपी लेटरल एंड पी. Thank you for watching. Take care.